चलिए तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस खूबसूरत से चैनल एसी बोर्ड्स पे। और यदि आप कहीं और देख रहे होंगे तो वहां भी आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम सब जो है 10वीं कक्षा के ऑब्जेक्टिव के पीछे पागलों की तरह पढ़ चुके हैं। और किधर में प्यारे दोस्तों, तो सोशल साइंस में ऐसा माहौल बना दिया है हम सभी ने कि सर जी हमारा 40 में 40 चाहिए, ना ही चाहिए कुछ हो, 40 में 40 चाहिए। और हमने जो है क्या करा, सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव के सिलसिले में हिस्ट्री पकड़ा, इतिहास, और 3 चैप्टर लगा के दबा के आपको ऑब्जेक्टिव्स करा दिए। अब कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर हिस्ट्री के अलावे सब में थोड़ा थोड़ा करा दीजिए सर। सब तो आप कराएंगे, उम्मीद तो है सर, लेकिन आगे करा दीजिए। तो आइए आपके उम्मीद पे हम जो है खरे उतरने की कोशिश करते हैं। और आज के इस चैप्टर में हम लोग प्यारे बच्चों चलेंगे अर्थशास्त्र की तरफ, मतलब इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग लेके आएंगे जितना पॉसिबिलिटी है पहला चैप्टर में, उस चैप्टर से हम लोग क्या बनाएंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितना पॉसिबिलिटी है। लेकिन याद रखना राजा, जो कुछ भी मैं देता हूं वो सारा के सारा बोर्ड मॉडल है, इसलिए कहीं से भी कंजूसी मत करना। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, फिर कमेंट करके बताना ना कितना तुमने सही किया। चल आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, तुम पढ़ो जवाब दो, है ना। चलो, निम्नांकित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ओए हुए शर्मा गई का। चलो, शर्माना नहीं है, आपने ये नाम अगर याद किया होगा, बीमारू, बीमारू, है ना। अरे बाबू हो बाबू, का नहीं कमेंट का तो। चलो, बीमारू अगर याद किया होगा तो तनी कमेंट करना। तो बीमारू का फुल फॉर्म कथी होता है? इसमें पहले ही अब हम ही लोग आ जाते हैं, बिहार है ना। देखो, बीमार माने रोग ना, आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग पीछे हैं, उन राज्यों में शामिल हो जो भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे हैं। राजा याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था कितना है? 2, 3, 4 या अनेक? तो आप बोलोगे नहीं सर, 3 को तो आप पढ़ेबे किए सर। कौन कौन पढ़ाए थे सर? तो एगो तो पूंजीवादी पढ़ा दिए थे सर। हम बोलेंगे अरे वाह, याद बता रहा। दूसरा सर जी आप ही तो समाजवादी पढ़ाए थे, आप ही तो गुरुजी समाजवादी पढ़ा दिए थे। और आप ही गुरुजी कौन लास्ट पढ़ाए थे? कमेंट कर सकते हैं, करो तो जरा, जो भारत में है, जो भारत में है, देखते हैं। तीसरा का नाम तू जानता रहा कि ना। चलो अगला क्वेश्चन में आवा, जान लगा दो। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? देखो आ गया, जापान, रूस, भारत या अमेरिका। है दोनों तो हो ही ना। इनमें करेक्ट आंसर सबसे बेहतर कौन दे दा? राजा, रूस। चूंकि जैसे है समाजवाद, चाहे राजा साम्यवाद का नाम आता है, साम्यवाद का नाम आता है, तो तुम्हारा घुंडी सबसे पहले किसके तरफ जाता है? रूस के तरफ जाता है। चूंकि नवंबर 1917 वाला क्रांतिया याद है ना, है उसी में तो सारा कांड किया था, हिस्ट्री से लिंक है। चलो अगला, तीसरा, चौथा देखो, देखो जरा, कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? बताओ कौन में है जो आर्थिक क्रिया नहीं? आर्थिक क्रिया बूझते हैं बाबू, जौन काम कोयला के बाद में पैसा आ जाए, मजदूरी आ जाए, वो है आर्थिक क्रिया। तो बताओ कैसे कृषि में आएगा, बेरोजगारी में आएगा? है आएगा? कभी नहीं। अरे बेरोजगारी को नहीं, सब में आएगा पैसा। बेरोजगारी कौन क्रिया है? चलो, वीडियो ना शेयर करबो लोग तो तोहर और सास की क्रिया है। सारा लोग शेयर करी वीडियो, अपना अपने ग्रुप में हर जगह शेयर करी, कमेंट लाइक में भर देना, तो और सास समझ लिया लोग। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? देखो, जितना भी आर्थिक क्रियाएं होता है, तुम पढ़े हो ना, जितना भी राजा आर्थिक क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में लेकर के चला गया हम लोग। एक को प्राथमिक नाम दिया, दूसरा को द्वितीयक नाम दिया, और तीसरा को हमने तृतीयक नाम दिया। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। दूसरा को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। 3 गो है। तो इसमें देखो किस क्षेत्र को तृतीयक, तृतीयक में कौन आता है? गौर से देखो, सेवा क्षेत्र।
करेक्ट आंसर का हो जाएगी हो बाबू हमार सेवा क्षेत्र। साथ साथ रिवीजनों चल रहा है, कमाल का चैप्टर चल रहा है। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखो राज खुल गया ना पहला का, अमेरिका पूंजीवादी समाजवादी, कौन आंसर होगा? भारत। और ये सबको पता है कि किस समय भारत में रूस भी अपना अर्थव्यवस्था फैलाना चाहा और ब्रिटेन भी अपना अर्थव्यवस्था फैलाना चाहा। ब्रिटेन इन द सेंस कि अमेरिका के साथ में तो वो था, तब कोई इधर हो गया समाजवादी इधर पूंजीवादी, तो भारत बोलो दोनों दे दो, भारत दोनों की तरफ चल गया। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कितना शानदार क्वेश्चन है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति। अच्छा देखो हई क्वेश्चन कितना बढ़िया लपेट लेबा कि बहुते लोग जन बा कंफ्यूज हो जाए कि यार सर जी ये होके के चाहिए, लेकिन ना हो दादा, प्रधानमंत्री होगा। तो पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला प्रधानमंत्री। अभी कौन है? मोदी जी है। आगे अगला देखो, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? अरे हाँ, ये क्वेश्चन तो बड़ी बार पूछ लेगा। कब हुआ बताओ, कब हुआ बताओ? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र, अभी तो हम लोग चर्चा किए प्राथमिक क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, तो आंसर क्या हो गया? बी। तेजी में नहीं ना भागा, इतना तेजी में तो तोहरो दिमाग काम करेगी। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ा था नहीं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अच्छा ज्यादा होगा, अधिक होगा, वो देश क्या होगा? अविकसित, विकासशील, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। 5 गो ऑप्शन हमसे कहा गया, आंसर बोलो। अविकसित ज्यादा बात हो ना, अर्धविकसित ज्यादा बात हो ना, आंसर कथी होगा? विकसित। कथी होगा? विकसित। हमारा भारत अर्धविकसित या विकासशील हम लोग कहते हैं। गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, बड़ी बढ़िया स्टेटमेंट है। गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। जैसे बिल गेट्स ने क्या कहा था कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए हो तो ये आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप गरीबी में मर गए तो ये आपका सबसे बड़ा दोष है। इसीलिए इस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी एक कैंसर के समान है। समझ रहे हो बात को? समझे ना, बड़ा दुख है ये। किसने कहा था? कुजनेट ने, मेडिसन ने, प्रोफेसर लेविस ने, कोई नहीं तो आपको याद होगा कुजनेट का कथन। बुक से कोई भी आंसर बुक के बेस पे हम लोग दे रहे हैं, कुजनेट। चलो अगला देखो जरा, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया घुमा फिरा के आ रहा है। द्वितीय क्षेत्र कौन है? सेवा तो तृतीयक है। कृषि कौन है? कृषि तो प्रथम हो गया, उद्योग, इंडस्ट्री। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये आंसर दा लोग नहीं। अत्यधिक जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास का गति क्या होगा? बाप रे बाप, बताओ लोग आंसर क्या होगा? जनसंख्या बढ़ी तो आर्थिक विकास केंगे होगा? तीव्र होगा, सामान्य होगा, मंद होगा या कुछ भी नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। तीव्र ना, सामान्य ना, कथी रहेगा? धीमा हो जाएगा, धीमे धीमे। इसलिए जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होगा, बड़ा कष्ट होगा, है ना। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? जल्दी आंसर बताओ जी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 51 में, 52 में, 54 में कि 56 में? कौन आंसर मारेगा? जल्दी बोलो। 51, 52, 54, 56, 51, 52, 54, 56। तो किसी ने कहा कि यार सर आइए ना, हमारे लगा जवाब है सर 52 ले लीजिएगा। मिजाज खुश हो गया। हम बोले वाह तुम तो कमाल कर दिया। चलो जी अगला सवाल देखो, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय योजना 5 साल की चलती है। पहला कब चलेगा? 47 में तो देश आजाद भइल। अब 50 में कथी हुआ? संविधान लागू हुआ। तो 50 के बाद ना शुरू होगा, पहले तो 50 के करीब में देखो कौन? 51 से शुरू हुआ, 50 से तो नहीं होगा, 51 सही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना सब बन जाएगा। बिहार एक राज्य है क्या? उद्योग ना 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 ना, कृषि प्रधान। हमने यहाँ है सब कहाँ है? ये होता तब तो बाप रे तबाही मच जाता सर, समझ रहे? अगर एमए से कोनो होता तब तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो राजा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? क्या कारण है कि हम लोग बिहार पिछड़ा हुआ है? जल्दी बताओ। जनसंख्या है, आधारित है कृषि पर, सारा लोग, बाढ़ सूखा है, यानी कि उपयुक्त तो सभी होगा। सारा कारण है कि हम लोग पीछे हुए क्यों हैं। अगला देखो, आर्थिक विकास की अगर हमें माप करना है, आर्थिक विकास मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो सबसे बेस्ट कौन है? राजकीय, प्रति व्यक्ति, राजनीतिक, कोई नहीं? जल्दी आंसर करो।
ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या आंसर होगा? बहुत अच्छे। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इज द राइट आंसर। कमाल कर दिए प्यारे बच्चे आप। अरे आप सब कमाल है। पशुपालन और मत्स्य पालन को के में रखोगे? पशुपालन मत्स्य पालन के में रखोगे? जानता रहो बाबू। कितना लोग समझता है ना कृषि का मतलब गुरुजी खाली होता है खेती बाड़ी। वो क्या कहेगा गुरुजी, कृषि का मतलब क्या हुआ? खेती बाड़ी। वो बकलोल है। अरे में सब है, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, सब इसी में है। तो किस में जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर। किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पे, अगर कोई देश विकास है तो किस स्तर पर चेक किया जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य की स्थिति, या इनमें से सभी? आंसर बताएंगे जरा क्या होगा? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? तो आप बोलेंगे सर जी सारा का सारा। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता देखते हैं और स्वास्थ्य की स्थिति भी देखते हैं। 3 बेसिक इंडेक्स होते हैं जिससे किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को माप सकते हैं। र राजा, इसी के साथ चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। कितना हो गया? समाप्त। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि फटाफट कहाँ पहुंच जाओ कमेंट में। अब बताओ जी 20 वो क्वेश्चन था या 21 का था, मैं तो कितना सही हुआ और मजा आया पढ़ के कि नहीं? मजा आया तो शेयर करना ना, तो समझे हो ना हमने बीच में क्या बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।